हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और महादेव आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखे। मैं जी ब्रश कर रही थी, फ्रेश हो चुकी थी, दरवाजे वगैरह खोल रही थी और फिर किचन में थोड़ी सी मैंने कपड़े मारे चूल्हे पे वगैरह पे। वैसे तो मैं साफ़ करके सोती हूँ, पर कभी कभी क्या आता है ना कि रात में इन्होंने बना लेना है चाय या कुछ, तो फिर हो जाता है थोड़ा सा। और वैसे भी आज मैं आप लोगों से कुछ शेयर करूँगी जो मुझे पता चला है, आज इवनिंग में पता चला है, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और आप लोग व्लॉग में बने रहिएगा और आप लोग भी बताइएगा कि क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है या नहीं, या इसका कोई परमानेंट इलाज है कि नहीं। तो खैर, मैं अपना यहाँ वाटर बना रही थी, डिटॉक्स वाटर कह लीजिए, पतला होने का पानी कह लीजिए, चाहे कुछ भी। मुझे ऐसे नहीं पिया जाता, तो मैंने इसमें नींबू और काला नमक डाल दिया। मैं गर्म पानी नहीं पी सकती, वरना मेरा जो पेट है ना वो मतलब ख़राब हो जाता है और गला बिल्कुल ख़राब हो जाता है। और मैं अगर इसको बिना काला नमक बिना नींबू के पीऊँ तो ये पानी भी मैं रोज़ नहीं पी पाती हूँ। डिटॉक्स वाटर जो भी है, गले में बांस हो जाता है पूरा। और हनी वाटर भी मुझसे नहीं पचता है, मुझे उल्टियाँ होने लगती हैं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं मेरी तरह जिनको नहीं हो पाता, और वो लोग पतला भी होना चाहते हैं, मेंटेन रहना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, नहीं कर पाते हैं, जैसे मैं नहीं कर पाती हूँ। वैसे तो मैं नॉर्मल हूँ, हेल्दी हूँ, पर वेट मेरा जो है ना, मैं खाना भी उतना नहीं खाती, पर वेट जो है मेरा वो स्टक टाइप का हो जाता है। कभी घट जाता है अचानक से, एकदम घट जाएगा, कभी अचानक से, क्योंकि वो चीज़ें ऐसी हैं। मेटाबॉलिज़्म आपका नहीं अच्छा है तो आप फिर आपका ऐसा ही है। तो खैर, मैंने अपना वाटर कंज्यूम किया, फिर मैं नहाने चली गई और उसके बाद मैं थोड़ा सा तैयार वैयार हुई, बाल धुला था मैंने, तो सिंदूर वगैरह लगाया। फिर उसके बाद मैंने सोचा मैं क्या करूं, तो फिर मैंने सोचा पहले कि क्या करते हैं, पूजा कर लेते हैं और उसके बाद ही देखेंगे कोई क्या होगा। तो बस यहाँ बाल धुल के मैं आ गई थी और ये साहब सो रहे थे, चीकू भी सो ही रही थी, तो मैंने जल्दी से सिंदूर वगैरह लगाया, क्रीम वगैरह। और पता नहीं क्यों ये कई हफ्ते से और महीने से हो रहा था कि मेरे सर में दर्द बना रहता था, और दर्द ऐसा कि पूरा जकड़ लेता था, जबड़ा, नाक, कान, गला, गर्दन, दांत, सर, आँख, सब। ऐसा एक चीज़ नहीं है कि सिर्फ सर दर्द करे। तो मुझे बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। मैं चश्मा लगाती हूँ, पर मेरा नंबर शायद बढ़ चुका है, मुझे ऐसा लगता था। जाएंगे दिखाने, पर क्या है कि नहीं हो पाता था। तो मैंने आज इनसे कहा कि चलते हैं आज शाम में, दिखाते हैं दोनों लोग, क्या पता कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आजकल अचानक से कोई भी बीमारी हो जाती है और आप नहीं चेकअप कराओ ना टाइम पे, तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वही मैं पूजा वूजा कर रही थी, अपना रामायण मैंने पढ़ा शुरू किया। मैं रोज़ तो नहीं पढ़ पाती हूँ, पर अल्टरनेट डेज पे मैं पढ़ती हूँ, 3-4 पन्ने या 7 पन्ने ऐसे पढ़ती हूँ। उस बाद मैंने पूजा किया, फिर मैं चली आई किचन में। मैंने कहा भाई जब तक ये लोग सो रहे हैं मैं भूखे तो नहीं रह सकती। तो मैंने अपने लिए चाय और 2 टोस्ट, मतलब ब्रेड बनाया, एकदम कड़क, जैसे टोस्टर में टोस्ट होता है वैसे ही। फिर दाल चावल भी मैंने चढ़ा दिया साथ ही साथ। मैं काफ़ी काम करती हूँ और काफ़ी करने की सोचती हूँ, पर क्या है ना कि नहीं साथ देता है शरीर, और फिर रह जाता है। पर मैं करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी चीज़ को मेंटेन रखूँ, पर जिस दिन नहीं हो पाता, क्योंकि मुझे परफेक्टनिस्ट नहीं बनना है। मैं नॉर्मल इंसान ही रहना चाहती हूँ और नॉर्मल तरीके से ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। कभी मैं बहुत अच्छा कर लेती हूँ, कभी मैं बहुत बेकार कर देती हूँ, कभी मैं कुछ नहीं करती हूँ। मैं हूँ ऐसे, और मेरे जैसे होंगे पक्का लोग, लेकिन अभी तक उनके पास मेरी वीडियो पहुँच नहीं रही होगी, मेरी भी उतनी रीच नहीं है, ठीक है। लेकिन जिस दिन मैं थोड़ा सा रीच पा गई, थोड़ा सा फेमस हो गई, तो ज़रूर मैं उन लोगों से बात कर पाऊँगी, मिल पाऊँगी। वो लोग मेरे वीडियो पे कमेंट करेंगे, मुझे भी बताएंगे अपने बारे में और मुझसे पूछेंगे। खैर, आज मैं बेल्ट लगाना भूल गई थी, तो मेरे अब दर्द शुरू हो गया था, तो मैंने थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम शुरू किया। और ये मैंने थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई हुई है, क्योंकि ये सारा काम तो आप लोग भी रोज़ करते हो, तो सोचते होगे कि क्या ही दिखाती रहती है। पर मैं क्या है ना, नॉर्मल लाइफ, मतलब जिनके जहाँ पे थोड़ा झगड़ा नहीं होता है, थोड़ा सा कचकच नहीं होता है, थोड़ी सी नॉर्मल चीज़ें होती हैं, ज़्यादा तड़क भड़क नहीं होता, कोई महंगी चीज़ नहीं होती है, कोई आना जाना नहीं होता है, कोई फरमाइश नहीं होती, कोई ज़्यादा ऊंची ख्वाहिशें नहीं होती हैं, वो चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ और वो मैं हूँ। क्योंकि मुझे इतना झंझट नहीं पसंद है अपनी लाइफ में। इवन दो अब तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अपनी लाइफ में झंझट नहीं पसंद है, सिंपल गोइंग है, अगर पैसा है तो भी और नहीं है तो भी, ठीक है।
तो और वैसे भी रेंट का घर है, ज़्यादा तामझाम करना नहीं है मुझे कि मैं बहुत एस्थेटिक दिखाऊं या कुछ भी इधर उधर करना, ले जाना बहुत पैसा वो हो जाता है। तो वही मेरी दाल चावल बन गई थी, मैंने सब्ज़ी आलू बोड़ा काट लिया था, मेरा टोस्ट हो गया था, मैंने सब्ज़ी का भी छौंक देती हूँ, फिर बैठ के आराम से चाय पीऊँगी। तो फिर ये हो गया था और मेरे कमर का दर्द और सर का दर्द दोनों बढ़ता जा रहा था। मैंने कहा भाई चाय पी लेते साथ ठीक हो जाएगा, नहीं हुआ कोई असर तो फिर देखा जाएगा, तो जाना ही है शाम को। तो बस मैंने अपना सब कुछ सेट किया, फिर मैंने चाय का कप थोड़ा सा पोंछा क्योंकि थोड़ा सा लग उग जाता है ट्रे वगैरह पे, मुझे थोड़ी दिक्कत होने लगती है, अनकस उलझन सी, मुझे गंदगी ये सब मैंने तो आपको बताया ही हुआ है, तो उलझन हो जाती है। फिर मैंने अपना चाय पिया, माशा सो रहे थे, वो भी मैडम सो रही थी। जब ये उठेंगे तो टहलाने जाएंगे, फिर हमने सब्ज़ी देखी चाय वाय पी के। फिर उसके बाद मैंने इनको उठाया, थोड़ा टहलाया वगैरह, इन्होंने चीकू को फिर नाश्ता वास्ता किया, फिर दोपहर हो गई थी, खाना वाना खाया। फिर डिसाइड हुआ कि कब जाना है, कब नहीं जाना है, कैसे जाना है तो बताना। तो फिर हुआ कि चाय पी के चलते हैं। तो फिर चाय वाय बना, चूड़ा मूंगफली खा रहे थे हम, तो भैया मैडम को पसंद है चूड़ा मूंगफली, तो वो भी खा रही थी। और ये शैतान है एक नंबर की, खैर इसको अब ये हम लोग के जैसी है, ये भले ट्रैप हो गई है बॉडी में किसी और के, पर ये हम लोग के जैसी। और बच्ची है, सच बताऊँ तो इसका चेहरा देख कर एकदम प्यार आ जाता है, इसकी शैतानियाँ देख के प्यार आ जाता है। खैर चूड़ा मूंगफली हेल्दी चीज़ है, कोई नुकसानदायक नहीं है, ना हमारे लिए ना उनके लिए। और भगवान जब से ये हमारी ज़िंदगी में है तब से सब कुछ सही है, तो बस जो है सो है। उसके बाद हमने निकलना था तो हमने तो कपड़ा पहना, फिर हम निकल गए, चीकू को बता करके, नानी को बता करके। फिर चश्मा देखा, लेंस काट गए थे, यहाँ फ्री चेकअप होता है, हमने चेकअप कराया फ्री। उसके बाद पता चला मेरा नंबर बहुत बढ़ गया है और ऐसा नंबर है जो कि माइग्रेन के लिए है। तो मुझे माइग्रेन की शिकायत हो चुकी है, और आप में से किन किन लोगों को ये प्रॉब्लम है ज़रूर बताइएगा। हमने बता दिया कौन सा चश्मा लेना है कौन सा नहीं, और फिर हम निकल आए। फिर थोड़ा सा खाया पिया और फिर हमने घर चले गए।